इनवाइट करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली, और फिर उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है। हाँ, लद्दाख पे वो जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इंडिया एक आइसोलेशन में था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी वजह से, भारतीय सूरमाओं के जो हुकूमत के जो एक बयान थे इंतहा पसंदी के, उसकी वजह से। लेकिन जो उनके पॉलिसी साज इदारे हैं उन्होंने, क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन थी, यूरोप के साथ कोरोना के मामले में कन्फ्रंटेशन, उसको कैश कराने के लिए चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुई है उसकी वजह से भारत की जो आइसोलेशन है वो खत्म हो गई है। अमेरिका जो है वो भारत के पीछे खड़ा हो गया आके। ट्रंप की 2 दफा एक्सचेंज हुई है ये पिछले 2-3 दिनों में। और अब जो भारत है वो क्या कर रहा है, वो पूरी दुनिया में जहां जहां भी उसके जो सफारती मिशन है, वो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई है उसको वो इसी बात का हिस्सा करार दे रहा है कि चाइना सी पैक के जरिए वो जो एक सड़क बना रहा है जिसमें नेपाल से वो सड़क जाएगी, पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से गुजरेगी, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगी, तो भारत वहां पर अब अपने आप को ये पोर्ट्रे कर रहा है कि वो चाइना के खिलाफ मगरिब की अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बन गई है। और जो इस खित्ते में जो कारोबारी मोनोपोली के लिए चाइना जो कुछ कर रहा है, भारत उसको चैलेंज कर रहा है। और वो सारी जो आइसोलेशन थी उसने वो खत्म की है। नतीजा कुछ भी हो, पाकिस्तान तैयार है। ISI हेडक्वार्टर्स में कल भी बड़ी मीटिंग हुई, 1-1.5 महीने में दूसरी दफा ये मीटिंग है। पाकिस्तान पूरी तरह विजिलेंट है, इस बात को समझ रहा है। लेकिन जो आपके सामने जो मुझे समझ आई है, जो मैंने देखा है, पढ़ा है, आप इसे एग्री करते हैं? समी साहब, जहाँ तक आइसोलेशन की आप बात कर रहे हैं तो उसको अगर आप देखें कि जो एक तो सिटीजन लॉ जो था उससे पहले जो मकबूजा कश्मीर में आपको पता है 10 माह से ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है। रीज़न बीइंग कि वो एक बड़ा हवा जो है ना वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। और जैसे कि वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारा तो मुकाबला चीन के साथ है और बाकी जो इलाके में स्टेट्स हैं वो तो पीनट्स हैं। तो डेफिनेटली इस हवाले से तो आप कह सकते हैं। अब जब ट्रंप का फ़ोन आया और जब यकीनन अमेरिकी सदर का फ़ोन जो मोदी को आता है और फिर अमेरिकी सदर ये भी कहता है कि G7 का जो इजलास होना है उसमें मैं इंडिया भारत को भी इनवाइट करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली, और फिर उसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान में एक मिलिट्री एग्रीमेंट भी है। हाँ, कि वो अपनी मिलिट्री बेसिस जो है ना वो एक दूसरे के लिए खोलेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जो पाकिस्तान को ब्लेम देना चाह रहे थे और अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए, पाकिस्तान एक इजी बकरा है कि भाई पाकिस्तान की तरफ सब चीज़ें डाइवर्ट कर दें। तो बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है उसके तमाम तरह अज़ाइम से ये लगता है कि वो किसी एक और बात मैं चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इस तरह की जो खबरें हैं, क्या भारत का केस इस तरह से मजबूत नहीं होता मगरिब के आगे कि चाइना, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आपका भी इंटरेस्ट, इसी चक्कर में वो जो पाकिस्तान है गिलगित बल्तिस्तान पर हमला, कि ये भी मैं सी पैक को चाइना को रोकने के लिए कर रहा हूं, वो इसको जस्टिफिकेशन के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज बशमूल अमेरिका, उनके जहां तक चीन के हवाले से मुफादात हैं वो तो एक जैसे हैं, यकसा हैं। और इंडिया जो है वो क्योंकि सी पैक के खिलाफ ऐलान कर चुका है कि वो सी पैक को एक्सेप्ट नहीं करता, इसी तरह से अमेरिका ने भी कह दिया। आपने देखा एलिस वेल्स की जो स्टेटमेंट्स आई थी उससे ये बात वाज़े होगी और पाकिस्तान ने उनको वाज़े तौर पर जो बयान देना था वो कह के मुस्तरद कर दिया अमेरिकी मौक़िफ़। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि इंडिया एक मिलिट्री एडवेंचर करने जा रहा था।